हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 6 की एसएसटी के चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। पहला टॉपिक है इसमें हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा जो है का जो खोज हुआ वो लगभग 150 साल पहले, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस समय जो इंजीनियर थे उन्होंने अचानक जब खुदाई मिली तो ये पता चला कि हाँ, कोई सभ्यता थी, ठीक है, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में ये हुई थी, ठीक है। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविद जो थे इन्होंने इस स्थल को ढूंढा था, ठीक है। फिर ये पता चला कि खंडहर उप महाद्वीप के सबसे पुरानी शहरों में से एक था। यहाँ नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, ठीक है। उन्हें जो है हड़प्पा की सभ्यता की इमारतें भी कहा गया, ठीक है। जो पुरातत्व स्थल में इमारतें और चीज़ें मिली थी उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। शहरों का जो निर्माण था वह लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इस जो हड़प्पा सभ्यता का जो शहर होता था उसका निर्माण 4700 साल पहले था, ठीक है। इन नगरों की विशेषता क्या थी? तो इन नगरों की जो विशेषता थी ये थी कि ये दो या दो से अधिक जो है हिस्सों में बटा हुआ था। उसका पश्चिमी भाग जो था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई का बड़ा था, ऊंचाई पर बना था, ठीक है। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है, ठीक है। अब इनकी जो दीवारें थी, चार दीवारें, वो पकी ईंट से बनी हुई होती थी, ठीक है। और ईंट जो है इस प्रकार से अच्छी पकी हुई थी ताकि ये हजारों साल बाद तक ऐसी दीवारें खड़ी रहें, ठीक है। इस तरीके से मजबूत चिनाई भी की गई थी ताकि ज़्यादा दिन तक चल सकें। ये नगर जो थे वो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांतों और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पुरातत्वविद को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे, पत्थर के बाट, मुहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड भी मिले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ देखा गया ये उप महाद्वीप के आरंभिक नगर, ये था मोहनजोदड़ो, सोतकाको, चहुंदड़ो, जो कि मोहनजोदारो और चहुंदड़ो के बीच से निकली थी ये सिंधु नदी। यही है गंवेरी वाला, यहाँ है ऊपर हड़प्पा, जो कि हड़प्पा जो है रावी नदी पर है और रावी नदी के ऊपर है चिनाब नदी और उसके ऊपर है झेलम नदी। इधर है राखीगढ़ी और ये है कालीबंगा। यहाँ गुजरात में मिलता है हमको धौलावीरा और सुरकोतला, बीच में मिलता है यहाँ लोथल, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ देखा जाए इसमें तो ये कुछ नगरों थे, ठीक है। इसमें नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई थी, ठीक है। जैसे मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे महान स्नानागार कहा जाता था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी लगाई गई थी। दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थीं। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद जब उपयोग हो जाता था तो इसको खाली कर दिया जाता था। और एक बात है, यह विशेष अवसरों पर स्नान किया कर जाने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी अरब सागर में। इधर है अरब सागर के पास ये सब हैं स्थल हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कालीबंगा और लोथल जो थे ये अन्य नगरों में
क्या मिले थे, अग्निकुंड मिले थे। ठीक है। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे जो नगर थे वो बड़े बड़े भंडार गृह भी यहाँ से मिले हुए हैं। कहाँ से, लोथल, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से। अब कालीबंगा और लोथल से मिले हैं अग्निकुंड के साक्ष्य। आगे चलते हैं। ये है महान स्नानागार मोहनजोदड़ो का। ठीक है। और ये हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, देखिए यहाँ नीचे दिए गए हैं, इस प्रकार से चिनाई की जाती थी ताकि वो कई हजार साल चलें। ठीक है। भवन, नाले और सड़कें। ठीक है। अब यहाँ जो नगर थी, ठीक है, नगर में घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता है और कुछ घरों में कुएं भी पाए गए थे। ठीक है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे और ये सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ रखी गई थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए, अब भाई ढका रहेगा तो मेन होल बनाए रहेंगे ताकि उससे सफाई की जा सके, यानी ठीक है, जिनके जरिए देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। बहुत अच्छे से एकदम जो है इसमें इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय जीवन पर आधारित थी। ठीक है। यहाँ के संभवतः जो है यहाँ के शासक लोग थे। ठीक है। शासक लोग को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पदार्थ और उपयोगी चीज़ भी मंगवाते थे। ठीक है। यहाँ के जो लोग थे खूबसूरत मनके, सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे, उनको ये पता था। ठीक है। नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों और क्या नाम है इन सब चीज़ों का यूज़ भी करते थे। ठीक है। शहरों में शिल्पकार जो थे वो स्त्री पुरुष दोनों होते थे। ठीक है। कुछ उद्योग स्थल, ठीक है, और कुछ लोग जो है लंबी यात्रा भी करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुओं का जो है आदान प्रदान करते थे। ठीक है। किस्से कहानियाँ भी दूर दूर जाते थे तो वहाँ से लेकर के आते थे। ठीक है। मिट्टी के बने खिलौने भी मिले हैं। ठीक है, जिनसे बच्चे खेलते रहे होंगे। यहाँ देखिए कुआं है, घर में कुआं भी बना है। ठीक है। अब यहाँ देखा जाए अगर सबसे ऊपर में है मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। यहाँ है सड़क बनी है मोहनजोदड़ो की, ये इमेज है यहाँ पाया गया है। ठीक है। और ये हमारा दूसरा है, ऊपर एक कुआं मिला है। बाईं ओर यहाँ अगर देखा जाए तो ये हमारी जो है एक मुहर है, हड़प्पा की एक मुहर है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ, हाँ, मुहर के ऊपर चिन्ह जो है एक खास लिपि बनी है। ठीक है। वो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। ठीक है। नीचे है ये पक्की मिट्टी के खिलौने जो बच्चे खेलते थे वहाँ के, तो ये ऐसा दिखाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। नगर एवं नए शिल्प। यहाँ ऊपर देखा जाए अगर यहाँ सफ़ेद सफ़ेद जो दिखे हैं वो पत्थर के बाट हैं। ठीक है। इस तरीके से बनाया जाता था। ये कौन से, चर्ट पत्थर से बनाया जाता था। ठीक है। इनसे जो है बहुमूल्य पत्थर थे और इनके धातुओं को तौलने के लिए बनाया जाता था। ठीक है। नगर एवं नए शिल्प। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें यहाँ मिली हैं उसमें से अधिकतर जो है पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते हैं। यहाँ मिली सबसे आकर्षण वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। यहाँ देखा जाए तो एक कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए हैं। ठीक है। और पत्थरों को काट कर, तराश कर उनके बीच में छेद करके ये आभूषण बनाए भी जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर भी बनाते थे। ठीक है। आयताकार मुहरों का सामान्य जानवरों के लिए चित्र मिलते थे। ठीक है। फिर काले रंग से डिजाइन
किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ठीक है। यहाँ एक ये स्थल की जो मूर्ति थी, यानी एक महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति था। ठीक है। और इनकी जो कला थी, शिल्प था, बहुत बढ़िया था, क्योंकि देखिए दाढ़ी वाड़ी कैसे बनाई गई है। तो उस समय के जो है शिल्प बहुत अच्छे थे भी। ठीक है। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन एवं अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ उसे कहते थे कि किसी चीज़ का बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता था, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फेयंस, फेयंस कहते थे उसको। देखते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू व स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस परत को रंग, कौन कौन सा रंग, नीले या हल्के समुद्री रंग होते थे। ठीक है। फ्रेंच से मनके, चूड़ियाँ, वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है। आगे चलते हैं। कच्चे माल की खोज में। तो कच्चा माल जो है उन पदार्थों को कहते थे जो प्रकृति में मिलते थे। ठीक है। प्राकृतिक रूप से ये मिलते थे। लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते थे। इन्हीं को कच्चे माल कहते थे। ठीक है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए जाने वाले कपास को भी कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। और भी लोगों के पास और भी चीज़ें मिली हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात भी करते थे। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु थी वो टिन थी, जिसका आयात जो है वो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात व ईरान तथा अफगानिस्तान से किया जाता था। अब दूसरों चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। कैसे? तो उन्होंने एक सिंबल ये बनाया था, खिलौना बनाया था, यानी उनके टाइम पे ऐसा चीज़ ये उपलब्ध था, तभी तो ये इन्होंने कल्पना की थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नगरों में रहने के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। उस समय वे अनाज उगाते थे, जानवर भी पालते थे। किसान और चरवाहे भी शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान भी देते थे। ठीक है। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान और तिल तथा सरसों भी उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा सभ्यता में के हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन लकड़ी के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे ज़रूर से। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा। ज़रूरत पड़ने पर फसलों की सिंचाई होती होगी। हड़प्पा के लोग क्या क्या करते थे? ये गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। ठीक है। आगे चलते हैं।
गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। वहीं धौलावीरा नगर की को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, यहाँ जो है कुछ लिपियाँ भी पाई गई हैं, पत्थरों पर खुदा पाया गया है। ठीक है, कहीं कहीं लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए हैं। गुजरात की खंबात खाड़ी पर मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा शहर जो है लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। यह पत्थर शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मुहरें, मुद्रांकन और मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह या बड़ा बंदरगाह जो था, ठीक है, लोथल, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं और संभवतः यहाँ जो है माल और चढ़ाया हुआ उतारा जाता था। भाई बंदरगाह है तो यहाँ वही काम होता है, चढ़ाया उठाया जाता था। ठीक है, ये चीज़ें ऐसे मिली थी। आगे चलते हैं। यहाँ पर इमारत मिली थी जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। कहाँ मिला था? लोथल में। ठीक है, पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने के उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। ठीक है, मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। ठीक है, अब जो है कुछ चीज़ें सामान या प्रयोग करने के लिए डिब्बे वगैरह जो है चिन्हित करने के लिए ऐसा किया जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता था। ठीक है, थैले को बंद करने के लिए मुहानों पर गीली मिट्टी पोत देते थे। ठीक है, उन पर मुहर लगाई जाती थी। इस छाप को मुहर बंदी कहते थे। अगर छाप टूटी होती थी, ठीक है, तो ये होता था कि हाँ छेड़छाड़ की गई है। अगर नहीं टूटी है तो इससे साबित होता था कि छेड़छाड़ नहीं किया गया है। सभ्यता के अंत का रहस्य। 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे मालों का जो आयात था वो काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लगते हुए, ठीक है, और जल निकासी जो प्रणाली थी वो नष्ट हो गई। लोग सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाने लगे। ठीक है, अब जंगलों का विनाश हो गया। कुछ विद्वानों का कहना था कि नदियाँ सूख गई। ठीक है, इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। तो धीरे धीरे ऐसे करके मवेशियों को बड़े बड़े जो झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। ठीक है, इलाकों में बाढ़ आ गई। कुछ चीज़ें ऐसा स्पष्ट नहीं है कि अंत कैसे हुआ। ठीक है, लेकिन जहाँ तक बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गईं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर के बस गए। लगभग 1400 साल बाद एक नए नगर का विकास हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। एटलस में मिस्र अगर देखा जाए तो नील नदी के आसपास का कुछ जो इलाका था उसको छोड़ करके मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत और लकड़ी तथा हीरे जवाहरात के लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिसे पिरामिड के नाम से जाना जाता था। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफना कर सुरक्षित कर दिया जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी जिसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल होते थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था।
अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। पहले जैसे इसमें मेहरगढ़ की कपास की जो खेती होती थी लगभग 7,000 साल पहले होती थी मेहरगढ़ में। ठीक है, नगरों का जो आरंभ हुआ लगभग 4700 वर्ष पहले। हड़प्पा के नगरों का जो अंत की शुरुआत हुई लगभग 3900 साल पहले, ये अंत की शुरुआत हुई थी। और अन्य नगरों का जो विकास हुआ वो लगभग 2500 साल पहले। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड शुभ रात्रि।